क्या यह वही गोविंदा हैं जिन्होंने कभी अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसे दिग्गजों को भी पर्दे पर फीका कर दिया था? क्या यह वही सुपरस्टार हैं जिनके एक इशारे पर पूरा बॉलीवुड थिरक उठता था? या फिर आज वही कलाकार मजबूरी के द्वार से गुजर रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉक्स ऑफिस का हीरो नंबर 1 आज गांव देहात के एक छोटे से स्कूल फंक्शन में नाचता नजर आ रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गोविंदा की जिंदगी की उस फाइल को खोलने वाले हैं जिस पर सालों से बॉलीवुड की धूल जमी हुई है। और यकीन मानिए, सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जंगल की आग की तरह वायरल हुआ जिसने हर उस शख्स का दिल तोड़ दिया जो 90 के दशक के सिनेमा से मोहब्बत करता है। इस वीडियो में दिखते हैं 90 के दशक के बेताज बादशाह गोविंदा, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक धानी जैसे इलाके में एक मामूली स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं। एक छोटा सा स्टेज, बरसात का मौसम, गीला मंच और उन्हीं हालातों में अपनी पुरानी हिट धुनों पर थिरकते हुए हमारे राजा बाबू। जब लोगों ने गोविंदा को मैं तो रास्ते से जा रहा था और आंगन में बाबा जैसे गानों पर स्कूल के बच्चों और एक स्थानीय विधायक के सामने नाचते देखा तो इंटरनेट पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये वीडियो सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि बॉलीवुड की उस कड़वी सच्चाई का सबूत था कि वक्त का पहिया राजा को भी अर्श से फर्श पर ला सकता है। फैंस हैरान थे, आलोचक परेशान। कमेंट सेक्शन में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या गोविंदा की मार्केट वैल्यू सच में इतनी गिर चुकी है? क्या अब उन्हें फिल्मों में काम मिलना पूरी तरह बंद हो गया है? लेकिन दोस्तों, यह गिरावट न अचानक आई और न ही कोई इत्तेफाक थी। इसके पीछे सालों की गलतियां, जरूरत से ज्यादा घमंड, अंधविश्वास और कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्होंने उनके करियर को अंदर से खोखला कर दिया। आज मल्टीप्लेक्स और ओटीटी के दौर में शायद नई पीढ़ी को अंदाजा भी नहीं है कि 90 के दशक में स्टारडम का असली मतलब क्या होता था। वो दौर पीवीआर और आईमैक्स का नहीं था, बल्कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों का था, जहां 80 से ज्यादा दर्शकों की सीटियों और तालियों की गर्मी महसूस होती थी। और उस दौर में अगर स्क्रीन पर गोविंदा नजर आ जाए तो पब्लिक पागल हो जाती थी। शाहरुख, सलमान और आमिर अपना रास्ता बना रहे थे, लेकिन मास ऑडियंस की नब्ज पर पकड़ सिर्फ एक ही आदमी की थी, विरार का छोकरा गोविंदा। लोग फिल्म की कहानी नहीं पूछते थे, बस इतना जानना काफी था कि पोस्टर पर गोविंदा हैं। यही भरोसा होता था कि अगले 3 घंटे पैसा वसूल होंगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग सिखाई नहीं जा सकती थी। वो डायलॉग बोलते नहीं थे, शब्द उनके मुंह से मक्खन की तरह फिसलते थे। उनका डांस इतना नेचुरल था कि लगता ही नहीं था कि वो स्टेप कर रहे हैं। जैसे म्यूजिक शुरू होते ही शरीर खुद थिरकने लगे। जरा याद कीजिए, कूली नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, दूल्हे राजा, हीरो नंबर 1। ये सिर्फ फिल्में नहीं थीं, ये वो पड़ाव थे जिन्होंने गोविंदा को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं थी। कहा जाता था कि गोविंदा के सामने अच्छे अच्छे कलाकार भी फीके पड़ जाते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1998 में देखने को मिला, जब फिल्म बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हुई। इस फिल्म में गोविंदा के सामने कोई और नहीं, बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन की वापसी हो रही थी और सारी नजरें उन्हीं पर थीं। लेकिन जब लोग थिएटर से बाहर निकले तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, गोविंदा। उसी साल दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा टकराव हुआ। एक तरफ शाहरुख खान और काजोल की कुछ कुछ होता है और दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां। हैरानी की बात यह थी कि ओपनिंग डे पर गोविंदा की फिल्म ने शाहरुख की फिल्म से ज्यादा कमाई की। ये वही दौर था जब गोविंदा का स्टारडम खान तिकड़ी और बच्चन साहब तक पर भारी पड़ रहा था। लेकिन सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हीरो नंबर 1 यहाँ तक पहुँच गया? जिस इंसान के पास टैलेंट, फैन फॉलोइंग और सफलता तीनों भरपूर थे, उसका सूरज इतनी जल्दी कैसे ढल गया? जिस अभिनेता को बीबीसी ने एक ऑनलाइन पोल में दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिना, वो आज बॉलीवुड के नक्शे से लगभग गायब क्यों है? एक वक्त था जब प्रोड्यूसर गोविंदा के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे और उनके पास डेट तक नहीं होती थी। और आज हालात ये हैं कि उनकी खुद की प्रोड्यूस की गई फिल्में आ गया हीरो और रंगीला राजा रिलीज होती हैं, लेकिन दर्शकों को भनक तक नहीं लगती। रंगीला राजा का लाइफ टाइम कलेक्शन इतना कम रहा कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह उसी गोविंदा की फिल्म है।
जिसने कभी कुल्ली नंबर 1 और राजा बाबू जैसी ब्लॉकबस्टर दी थीं। जहां गोविंदा के द्वार के दूसरे सितारे सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार आज भी 100 से 500 करोड़ के क्लब में लीड हीरो बने हुए हैं, वहीं गोविंदा को बड़ी फिल्मों में एक ढंग का किरदार तक नसीब नहीं हो पा रहा। यह सवाल इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि टैलेंट कभी खत्म नहीं होता। अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें और बागबान से दूसरी पारी में खुद को फिर साबित किया। अनिल कपूर आज भी हर बड़ी फिल्म का अहम हिस्सा हैं। यहाँ तक कि सनी देओल ने गदर 2 से इतिहास रच दिया और अब बॉर्डर 2 भी उसी राह पर बढ़ रही है। तो फिर गोविंदा ही पीछे क्यों रह गए? क्या इंडस्ट्री ने उनसे मुंह मोड़ लिया या उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? आज जब हम उन्हें छोटे शहरों के इवेंट्स या रियलिटी शोज में सिर्फ एक मेहमान के तौर पर देखते हैं, तो साफ दिखता है कि कहीं न कहीं कोई बड़ी चूक जरूर हुई है। यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, इसके पीछे उनके फैसले, उनका रवैया और उनका बर्ताव था। अब हम उस सबसे बड़े कारण की ओर बढ़ते हैं जिसने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को गोविंदा से दूर कर दिया। इंडस्ट्री में इस वजह को एक ही नाम दिया गया, प्रोफेशनलिज्म की कमी। गोविंदा के करियर की गिरावट की सबसे बड़ी वजह उनकी समय के प्रति लापरवाही मानी जाती है। बॉलीवुड में तो यह कहावत तक मशहूर हो गई थी कि अगर उन्हें सुबह 9 बजे की शिफ्ट दी जाए तो वो शाम 4 बजे सेट पर पहुंचते हैं। 90 के दशक में जब उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थीं, तब तक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यह सब झेल लेते थे। सेट पर घंटों इंतजार होता, लाखों का नुकसान उठाया जाता, लेकिन फिल्म हिट हो जाती थी, इसलिए सब चुप रहते थे। मशहूर एड फिल्म मेकर प्रहलाद कक्कड़ ने एक किस्सा सुनाया था कि गोविंदा में यह अजीब कला थी कि 24 घंटे लेट आने के बाद भी वो ऐसे पेश आते थे जैसे बिल्कुल वक्त पर पहुंचे हों। जब उनसे कहा जाता, आप तो कल आने वाले थे, तो उनका जवाब होता, अरे एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। शायद उस दौर में यह रवैया स्टाइल लगता हो, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री कॉरपोरेट होती गई और समय की कीमत बढ़ती गई, यही आदत गोविंदा के लिए जहर बन गई। विदेशी लोकेशनों पर हालात और भी बिगड़ जाते थे। पूरी यूनिट लंदन या स्विट्जरलैंड में होटल में बैठी रहती और हीरो साहब गायब रहते। कई बार शूट अधूरा छोड़कर ही वो वापस लौट आए। दिलीप कुमार जैसे दिग्गज ने उन्हें शुरुआती दौर में ही सलाह दी थी कि एक साथ बहुत सारी फिल्में साइन मत करो, लेकिन गोविंदा ने एक वक्त में 70 से ज्यादा फिल्में साइन कर लीं। नतीजा ये हुआ कि कई प्रोजेक्ट छोड़ने पड़े, डेट्स मैनेज नहीं हो पाईं और डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। जो लोग कभी उनके घर के चक्कर काटते थे, वो अब फोन उठाने से भी कतराने लगे। इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण जग्गा जासूस के दौरान देखने को मिला। अनुराग बसु जैसे बड़े डायरेक्टर ने उनके साथ शूट किया, लेकिन बाद में फिल्म से उनका पूरा रोल ही काट दिया गया। गोविंदा ने ट्विटर पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि उन्होंने कपूर परिवार के सम्मान में बीमार होने के बावजूद शूट किया था, फिर भी उन्हें बिना बताए हटा दिया गया। यह घटना साफ दिखाती है कि अब इंडस्ट्री में उनकी हैसियत पहले जैसी नहीं रह गई थी। अनप्रोफेशनल रवैये ने जहां उनसे काम छीना, वहीं अहंकार और गलतफहमियों ने उनके रिश्ते भी तोड़ दिए। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी को कभी अमर अकबर एंथनी जैसा दर्जा मिला था। दोनों ने मिलकर 17 सुपरहिट फिल्में दी थीं, लेकिन बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने से इनकार करने की कीमत यह दोस्ती भी नहीं झेल पाई। डेविड चाहते थे कि गोविंदा अब लीड हीरो का मुंह छोड़कर सपोर्टिंग या सेकंड लीड रोल्स करें, मगर गोविंदा को यह बात चुभ गई। उन्हें लगा कि जिस डायरेक्टर को उन्होंने खड़ा किया, वही आज उन्हें साइड हीरो बनाना चाहता है। कुछ ऐसा ही हाल सलमान खान के साथ भी हुआ। पार्टनर के जरिए सलमान ने उन्हें शानदार कमबैक दिया, लेकिन बेटी टीना आहूजा के लॉन्च को लेकर रिश्तों में खटास आ गई। कहा जाता है कि दबंग में टीना को लॉन्च न किए जाने से गोविंदा नाराज हो गए और दूरी बना ली। जिस इंडस्ट्री में नेटवर्किंग सबसे बड़ी ताकत होती है, वहां गोविंदा ने डेविड धवन और सलमान खान जैसे पावर हाउस लोगों से रिश्ते बिगाड़ लिए। इसके बाद आया खुद को लेकर बना भ्रम। एक वक्त ऐसा आया जब गोविंदा को लगने लगा कि वो पूरी इंडस्ट्री से बड़े हैं। उनका कहना था, मैं इंडस्ट्री के पास नहीं गया, इंडस्ट्री मेरे पास आई। इसी सोच में उन्होंने अवतार जैसी फिल्मों को रिजेक्ट करने के दावे किए। जेम्स कैमरून और अवतार वाले बयान के बाद इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई।
यह आत्मविश्वास नहीं बल्कि हकीकत से दूरी थी। जब अमिताभ बच्चन सपोर्टिंग रोल कर रहे थे और अनिल कपूर उम्र के हिसाब से किरदार चुन रहे थे, तब गोविंदा अब भी 90 के हीरो नंबर 1 में जी रहे थे। 2000 के बाद फ्लॉप्स बढ़ीं तो उनका झुकाव अंधविश्वास और टोटकों की तरफ बढ़ता चला गया। राहुकाल, ग्रह नक्षत्र और शूट रोकने जैसी बातें प्रोड्यूसर्स के लिए असहनीय हो गईं। धीरे धीरे उनकी छवि एक सनकी कलाकार की बन गई। जब बड़े डायरेक्टर्स ने काम देना बंद किया तो उन्होंने खुद को रीलॉन्च करने की कोशिश की। आ गया हीरो, फ्राइडे और रंगीला राजा आईं, लेकिन ये फिल्में डिजास्टर साबित हुईं। देखकर साफ लगा कि गोविंदा अब भी 1995 में हैं, जबकि दुनिया 2019 में आगे बढ़ चुकी है। नाकामी स्वीकार करने के बजाय उन्होंने साजिशों की बात करनी शुरू कर दी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब कोई कलाकार वक्त की कद्र न करे तो दुश्मन बाहर नहीं, भीतर ही पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, गोविंदा की अर्श से फर्श तक की यह कहानी हमें यही सिखाती है, टैलेंट, स्टारडम और फैन फॉलोइंग काफ़ी नहीं होती। डिसिप्लिन, बदलाव को अपनाने की समझ और रिश्तों को निभाने की कला उतनी ही ज़रूरी होती है। गोविंदा हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एंटरटेनर्स में से एक थे और रहेंगे। लेकिन हीरो नंबर 1 बने रहने के लिए सिर्फ पर्दे पर हीरो होना काफ़ी नहीं। असल जिंदगी में प्रोफेशनल और विनम्र होना भी उतना ही ज़रूरी है। और अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी अनकही कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।